आज हम क्लास 10 में पढ़ेंगे त्रिभुज चैप्टर प्रश्नावली 6.4 का क्वेश्चन नंबर हम 6 पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग का होता है। ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि दो समरूप त्रिभुज जो है दिया हुआ है, तो चलिए दो त्रिभुज जो है समरूप बना लेते हैं। चलिए ये त्रिभुज हो गए। मान के चलिए दोनों त्रिभुज जो है समरूप हैं और इसको मान लेते हैं कि ए बी सी है और इसे मान लेते हैं कि पी क्यू और आर है। अब इनका जो माध्यिका है हम खींच लेते हैं कि ये बी एम जो है माध्यिका है और ये जो क्यू एन है ये क्या है, ये माध्यिका है। हमें क्या सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, पहले क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं। तो दिया है कि दो त्रिभुज समरूप है, मतलब ये जो दोनों त्रिभुज जो है दोनों का दोनों क्या है, समरूप है ना। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये हमको दिया है। अब देखिए समरूप त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी संगत भाग का जो अनुपात होंगे क्या होगा, बराबर होंगे। मतलब लिख सकते हैं इसको हम कि देखिए ए बी जो है पी क्यू के बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे हम ए बी बटे पी क्यू। अब देखिए बी सी जो है क्यू आर का बराबर होगा। संगत भाग बराबर होते हैं ना, समरूप त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो बी सी बटा क्यू आर हो जाएगा, क्यू आर के बराबर हो जाएगा। और क्या है, एक ए सी है ना, ए सी, तो इसमें लेंगे हम पी आर, ये हो जाएंगे। अगर समरूप त्रिभुज के संगत भाग बराबर हो रहे हैं तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। मतलब क्या होगा कि कोण एस ए जो है ए कोण पी के बराबर होगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। यदि समरूप त्रिभुज दिया है तब ऐसा हो रहा है ना, नहीं तो हम नहीं लिख सकते थे। अब कोण सी जो है कोण आर के बराबर होगा और कोण जो बी है कोण क्यू के बराबर है, ठीक। ये दिया है, हमें सिद्ध क्या करना है, लिखेंगे यहाँ पर सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, देखिए कहता है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, यानी ये जो समरूप त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल, यानी हुआ कि एरिया त्रिभुज ए बी सी और एरिया त्रिभुज पी क्यू आर, इसका क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है ना। अब क्या कहता है, किसके बराबर होना चाहिए, माध्यिका, यानी माध्यिका क्या है, ए बी सी का माध्यिका बी एम है, बी एम, और पी क्यू आर का माध्यिका है क्यू एन, क्यू और एन लिख लेते हैं, एन के वर्ग के बराबर होता है। इसका हम वर्ग कर दे रहे हैं, इसका बराबर होता है, ये हमें दर्शाना है, ठीक है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए लिखेंगे यहाँ पर परिमाण, तो जो हमें दे रखा है हमको उसी से बनाना है। तो हमें देखिए दे रखा है कि समरूप दो त्रिभुज समरूप हैं, इनके संगत जो भाग होते हैं बराबर होते हैं। तो लिख लेते हैं हम कि ए बी बट्टे में पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर ए सी बटा पी आर। ये क्या है, दिया है, ये दिया है, ठीक है। तो देखिए ये जो bm जो दिख रहा है, ये bm को आपको दिखाना होगा कि ये जो जैसे तीनों भुजा है, जैसे ए हो गया ए बी ए सी और बी सी, यानी तीनों भुजा के यानी bm के बराबर दिखाना होगा, ठीक है। तो इसको भी वैसा ही करना होगा, मतलब bm जो है या तो ए बी के बराबर होना चाहिए, ठीक ना, और बी एम जो है या ए सी के बराबर होना चाहिए। उसी प्रकार से जो क्यू एन है, अगर हमें पी क्यू के बराबर हो जाए, या क्यू एन जो है ए पी आर के बराबर हो जाए, या क्यू आर के बराबर हो जाए, तो ठीक है ना, तो बात तो बन जाएगा। लेकिन हमें मालूम है कि अगर ए बी सी त्रिभुज और पी क्यू आर का ही हमें मालूम है कि इसके संगत भुजा बराबर हैं,
तो ए देखिए त्रिभुज दो बनता है, देखिए ए एम बी या ए बी एम या बी एम सी, यानी इसमें दो त्रिभुज है। तो ए त्रिभुज, ठीक है ना, ए त्रिभुज और ए त्रिभुज अगर हम समरूप दिखा लेंगे, ठीक ना, तो तीनों भुजा इसके बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम बी एम बराबर हम ए बी भी बोल सकते हैं, ठीक है, और क्यू एन बराबर ई पी क्यू भी बोल सकते हैं, या इधर के भी त्रिभुज ले सकते हैं बी एम सी और क्यू एन आर। ये दोनों को अगर समरूप दिखा देंगे हम तो क्या हो जाएगा कि, ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज जब समरूप हो जाएंगे, जैसे कि दोनों त्रिभुज समरूप था तो इसके तीनों जो संगत भाग थे बराबर हो गए थे, उसी प्रकार से अगर इसको इसको कर दिखा देंगे दोनों समरूप है, या इसे इसे दिखा दे दोनों समरूप हैं, ठीक है ना, तो इनके तीनों जो भुजाएं हैं ये भुजाएं के मतलब अनुपात के बराबर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हम दिखा लेंगे, ठीक है ना। देखिए, तो हम इसे दिखा दे रहे हैं, यानी कोई त्रिभुज के ले लीजिए, तो चलिए हम इसी को ले लेते हैं ना, इसको, ठीक ना, इसको दिखा दे रहे हैं और मतलब ले रहे हैं हम ए बी एम और पी क्यू एन में ही ले रहे हैं, ये दोनों को दिखा रहे हैं, ठीक है। आप इसको भी ले सकते हैं, ठीक ना, यानी दो त्रिभुज को हम समरूप दिखा रहे हैं। देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखिए तीन भुजा हैं, जैसे ए बी एम, ठीक है, तो ए बी बी एम और ए एम। तो अब देखिए, किसी भी त्रिभुज में जब माध्यिका खींचा जाता है जिस भुजा को, उसको दो भाग बराबर भाग में बांट देती है। जैसे बीएम जो है माध्यिका खींचे हैं किस पर, एसी पर, एसी को है दो बराबर भागों में बांट दी है, मतलब एम जितना बड़ा है ना उतना ही एमसी है। उसी प्रकार समझिए कि क्यूएन जो माध्यिका है वो किस पर है, पीआर पर है, मतलब ये दो बराबर भाग में बांट रही है, मतलब पीएन और ए आर एन कहिए, ये दो बराबर भाग है, ठीक है ना। ये समझ में हो गया, समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे इसको हम, मतलब हुआ कि हम एक ए बी लेते हैं, ठीक ना, ए बी और क्यू पी हो जाएगा, और एक इसे हम बना रहे हैं, ठीक है, इसे बना रहे हैं हम, तो इसको हम बना दे रहे हैं कि ए एम और पी एन, जैसे कि ए दो बराबर भाग में बांट रही है, ठीक है ना। तो चलिए हम ए सी को लेंगे, ठीक है, तो ये देखिए दिया हुआ है, यहाँ से ले लिए हम, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कि ए बी बटे में पी क्यू बराबर, ठीक है, तो हमें बी सी का भी कोई काम नहीं है, ठीक है ना, बी सी का भी हमें कोई काम नहीं है, तो हम लेते हैं ए सी, ये जो दिया हुआ है ना, तो ए सी और पी आर ही लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि ए बी बटे में पी क्यू, अब देखिए ए सी को दो बराबर भाग में बांट रही है कौन, ए बी एम बांट रही है ना, बी एम क्या है, जो बी एम जो माध्यिका है ए सी को दो बराबर भाग में बांट रही है, अगर दो बराबर भाग में बांट रही है तो एम बराबर एम सी कह सकते हैं, यानी एम सी की जगह पर एम लिख सकते हैं, एम की जगह पर एम सी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, ए सी को दो बराबर भाग में हम बांट देंगे, मतलब हुआ कि 1/2 ए सी और 1/2 पी आर, ठीक है ना। 1/2 ए सी बटे 1/2 पी आर, ठीक है। अब यहाँ पर हम आ जाएंगे, ठीक है ना, जिधर जगह नहीं है, तो अब देखिए यहाँ पर कि ए बी बटे में पी क्यू बराबर 1/2 ए सी को, 1/2 ए सी को हम क्या कर सकते हैं, अगर आधा हम कर दे, ए सी को अगर आधा कर दें तो एम के बराबर हो जाएगा या एम सी के बराबर हो जाएगा। तो हमें क्या लेना है, ए एम, क्योंकि इस त्रिभुज इस त्रिभुज का हम समरूप दिखा रहे हैं ना, तो ए एम ही हम लेंगे, ठीक है ना। तो किसके बराबर हो जाएगा, जब हम ए सी को दो भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ए एम और बट्टे में क्या हो जाएंगे पी एन, ठीक है ना। या लिख सकते हैं यहाँ पर, अभी लिख सकते हैं कि ए सी, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए सी की जगह ए सी बराबर 2 AM भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दो दो काटिएगा तो अभी वही चीज आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब देखिए, अब ये जो कोण है, ये देखिए ए भुजा के बराबर हो जाएंगे, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू हो गए, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर एम बटा पी एन, जो एम है, ये जो एम है ये पी एन के एक अनुपात में मतलब बराबर है, मतलब ये दूसरा भुजा इसके बराबर है। अब देखिए
अब ये भुजा भुजा तो हो गए, इसके बीच में देखिए कोण आ रहा है ए और पी, ठीक है ना। तो ये जो कोण ए है ये पी के बराबर है, ये भी देखिए आपको दिया हुआ है ना। कोण ए जो है पी के बराबर है, तो कोण ए बराबर कोण पी, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर से हम ले लिए, ये भी लिख सकते हैं कि दिया है। अब देखिए ये त्रिभुज जो है ये क्या है, समरूप हो जाएंगे, ठीक ना। कैसे हो जाएंगे, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, लिख सकते हैं यहाँ पर कि त्रिभुज जो है ए बी एम समरूप है त्रिभुज क्यू पी एन, क्यू पी एन। अच्छा किससे हम कह सकते हैं, तो देखिए इसमें हो जाएगा कि एस, देखिए भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, ये हम लोग नियम पढ़े हैं। तो भुजा कोण भुजा माने एस ए एस, साइड एंगल साइड, समरूपता कसौटी से, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। एक त्रिभुज के दो भुजा और उसके भी कोण, एक त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज के भी दो भुजा उसके बीच का कोण अगर बराबर होते हैं तो ये नियम लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए जिस प्रकार से यहाँ देखिए दोनों त्रिभुज जब समरूप थे तो इसका संगत भाग क्या था, बराबर हो गया था, उसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं कि ये समरूप है तो इसका संगत भाग बराबर होंगे, यानी क्या होंगे, देखिए ए बी जो है क्यू आर क्यू पी के बराबर होंगे। अब बी एम जो है किसके बराबर होंगे, बी एम पी एन के बराबर होंगे, ठीक है ना। अब ए बी एम पी क्यू एन, पी, इसको थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया, ठीक ना। देखिए ए बी एम जिधर से आप ले रहे हो उधर से इसको भी लीजिए, तो ए बी एम पी क्यू एन ना, तो पी क्यू एन, ठीक है, इसको एक बार मिटा लेते हैं। अब देखिए ए बी जो है पी क्यू के बराबर होगा, गलत हो जाता, ए बी बट्टा जो है पी क्यू के हो जाएगा बराबर। अब देखिए बी एम जो है, ठीक ना, क्यू एन के बराबर हो जाएगा, एक क्यू एन, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, देखिए ये जो बी एम है एक क्यू एन के बराबर है, यानी दोनों माध्यिका के मतलब अब अनुपात बराबर है, ठीक है। और एक बचा ए एम, ए एम देखिए ए एम तो पी एन, अगर समरूप त्रिभुज अगर हैं तो इनके संगत भाग बराबर होंगे, ठीक है ना। अब क्या कर लेते हैं, इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अब इसको निकाल लिए। अब हमें देखिए दिया हुआ है यहाँ पर, तो लिखेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये दिया है, लिख सकते हैं यहाँ पर कि दिया है, दिया है। अब देखिए आप लोग 6.6 पर में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि दो त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल का अनुपात लिख देते हैं, इनका क्षेत्रफल का अनुपात मतलब हुआ एरिया त्रिभुज ए बी सी और एरिया त्रिभुज पी क्यू आर, मतलब दो त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात इनके बराबर होता है, इनके जो होता है संगत भाग के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, यही हम लोग 6.6 पर में पढ़े हैं, ठीक है ना। तो इनके देखिए ए बी सी का और पी क्यू आर का तीनों भाग, मतलब कहने का मतलब है कि देखिए इसका ए बी जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही चीज लिख रहे हैं हम, ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के वर्ग के बराबर होगा, और मान के चलिए बी सी क्यू आर के बराबर हो जाएगा, क्यू आर लिखने का आसान तरीका है, ठीक ना। अगर सही आप लिखें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जिधर से आप लेते हैं त्रिभुज दूसरा त्रिभुज उधर ही से लेना है। अगर ए सी ले रहे हैं तो इसमें पी आर हो जाएगा, ए सी बट्टे में पी आर, इसके वर्ग के बराबर हो जाएंगे, इस समीकरण सेकंड ले लेते हैं, ठीक है ना। अब हमें ज्ञात क्या करना है कि देखिए इसका जो रेशियो है, ठीक ना, ये दोनों क्षेत्रफल का जो रेशियो है ये किसके बराबर है, माध्यिका के बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि माध्यिका बी एम बट्टा क्यू एन है, यानी बी एम बट्टा क्यू एन है, किसके बराबर है, ये तीनों भुजा बिल्कुल बराबर हैं। तो क्या लिख सकते हैं कि ए बी बट्टा पी क्यू, ए बी बट्टा पी क्यू की क्या जगह पर हम बी एम बट्टा क्यू एन लिख सकते हैं, ये इसलिए लिखे हैं कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड से तुलना कर लेंगे हम। तो लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण
फर्स्ट तथा सेकेंड से। ठीक है, अब क्या होगा इसमें, अब क्या होगा, इसको हम तुलना कर पर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं यही, एरिया त्रिभुज ए बी सी और एरिया त्रिभुज पी क्यू आर। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हम तो तीनों लिख सकते हैं कि तीनों बराबर है, लेकिन हमें केवल माध्यिका ही दिखाना है। तो ए बी बटा पी क्यू के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बटा पी क्यू के बराबर है बी एम बटा क्यू एन, यानी इसके जगह पर ए भी लिख सकते हैं, इसके जगह पर ए भी लिख सकते हैं। तो हम इसको दिखाना था ना, तो इसके जगह पर हम ये लिख लिए बी एम बटा क्यू एन, इसके वर्ग के बराबर हो गए। हम तीनों को लिख सकते हैं, लेकिन हमें जो दिखाना था हम उसी को लिखेंगे। यही आपका है, सिद्ध हो गया। ठीक है ना, आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।